हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में हमने स्टडी किया था पिछली बार, है ना। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, इट स्टेट्स दैट इफ़ नो मतलब ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस है। इट स्टेट्स दैट इफ़ नो लिक्विड इज एडिड और रिमूव्ड फ्रॉम अ पाइप एट एनी लेंथ देन द मास ऑफ लिक्विड पासिंग अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पाइप विल बी सेम। मतलब कहता है अगर कोई लिक्विड, ये दो सेक्शन हमारे पॉइंट हम ये हैं 1 और 2 ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी कहता है नो लिक्विड इज एडिड और रिमूव फ्रॉम द पाइप, हमने जितना था भर दिया, उसके बाद ना तो यहाँ से ऐड किया ना यहाँ से कोई रिमूव किया है, तो जितना मास सेक्शन 1 पे था उतना ही मास सेक्शन 2 पे था। ठीक है, मास एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू मास ऑफ सेक्शन 2। तो पिछली वीडियो में हमने सारा इसको ड्राइव करवाया था मैंने आपको। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 क्या है, यहाँ पे एरिया, A2 क्या है, यहाँ पे एरिया, V1 क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे V2 यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, इस वजह से न्यूमेरिकल चेक करते हैं। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, हमने रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज के बारे में, Q के बारे में पढ़ा था हमने। A इंटू वी, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिस्चार्ज आ जाएगा हमारे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें बस फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3.1। प्रॉब्लम नंबर 3.1 है ये, पेज नंबर 67 पे है। कहता डायमीटर ऑफ पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2 आर 300 mm एंड 500 mm। मतलब एक पाइप है हमारा, इसमें ये हिसाब से है। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि एरिया A1 वो हमारा 300 मिलीमीटर है और A2 यहाँ पे आ जाएगा वो 500 मिलीमीटर है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सेक्शन 1 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी V1 गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, डिस्चार्ज निकालना है मुझे, एक तो Q निकालना है। ठीक है, एक तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से डिस्चार्ज Q निकालना है। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 2 V2 भी निकालनी है। ठीक है, तो एरिया दे रखा है मुझे यहाँ पे, फॉर्मूला में पता है एरिया को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूँगा तो Q आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम A1 इसमें है, सॉरी ये डायमीटर है, एक थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, डायमीटर सॉरी डायमीटर D1 और D2 है, ये D1 और D2 सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक थी इसमें, डायमीटर है D1 एंड D2 है ये। तो डायमीटर दे रखे हैं तो पहले मैं एरिया निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो एरिया के लिए फॉर्मूला जो आपको पता ही है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। A1 निकालना है ना, तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, तो π/4 इंटू D1 क्या है, अच्छा इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। D1 जो है हमारा 300 मिलीमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 0.3 मीटर D1 आ गया, और D2 कितना आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया इसमें। ठीक है, तो π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, जो यहाँ से करेंगे हम तो हमारा A1 आ जाएगा सॉरी A1 जो आ गया वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0.0707 मीटर स्क्वायर। ऑन द सेम हम A2 भी निकाल लेंगे, π/4 D2 स्क्वायर करके, तो π/4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A2 हमारा आ गया यहाँ से 0.1963 मीटर स्क्वायर। अब मुझे डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला पता है, अगर मैं 1 पे रहूँ तो डिस्चार्ज Q A1 V1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 कितना था 0.0707 इंटू V1 गिवन है 5, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.3535। यूनिट बनेगी इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था। यूनिट का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, अब A1 V1 से यहाँ से क्या डिस्चार्ज आ गया मेरा। अब हमने निकालना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बर्नौली थ्योरम सॉरी उसके अकॉर्डिंग, क्वांटिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ देखो A1 भी है, V1 भी है, A2 भी है, V2 निकालना है, बस निकाल लो इजीली। तो V2 जो आया वो आया A1 V1 अपॉन A2। ठीक है, तो A1 कितना था 0.0707, V1 वेलोसिटी 15 अपॉन A2 0.196। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी मेरी 1.8 मीटर पर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर कॉन्सेप्ट है वाला। इसी हिसाब से आपने आगे न्यूमेरिकल ट्राई करने, इजी हैं, कोई डाउट नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 3.2 ट्राई करें आप, 3.3 ट्राई करें, हो जाएंगे इजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज। तो इसमें आपके सिलेबस में 3 टाइप की एनर्जी दे रखी है। यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज।
सबसे फर्स्ट नंबर है पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक नाम और भी है एलिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और फ्लो एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। द एनर्जी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र करूँ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशन, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसमें, ठीक है। तो अब पोजीशन जैसे आपने देखा, इसको हमने जब हमने फिजिक्स में ड्राइव किया था तो उसका फॉर्मूला आया करता था mgh, अगर आपको याद हो तो। इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता था mgh। यहाँ ये मास है, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी, और h उसकी हाइट होती थी। अब जो हम इस यूनिट इस बुक में जब पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो h जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से, डेटम से। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले जिक्र किया था, मान लो एक पाइप है मेरा, वो हिसाब से है कुछ, ठीक है, ये 1 1 ये 2 2, तो हम इसमें रेफरेंस लाइन मानेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मान लो इसका ये लाइन चल गई, सेंटर लाइन आ गई, सेंटर लाइन से यहाँ तक की दूरी ये Z1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये Z2 हो जाएगी। और अगर यही अगर पैरेलल गया पाइप, मेरा पैरेलल पाइप चला गया, तो 1 1 2 2 है, तो यहाँ से ये Z है, ये डेटम लाइन आ गई, तो इसका सेंटर लाइन ये यहाँ से डिस्टेंस जिसको हम हाइट h कहा करते थे, वो यहाँ पे Z हो जाएगा, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में जिक्र किया जाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी तो वो जाएगी mg और z आ जाएगी। देखो लिखा हुआ है, लेट m किलोग्राम ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड z मीटर अबव द डेटम, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेटम विल बी mgz हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। कहता है लेकिन अगर हमने यूनिट मास लिया, मास 1 किलोग्राम ले लिया, अगर मास 1 किलोग्राम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, g इंटू जेड हो जाएगी, बस हो गया। इफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंसिडर्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी g इंटू जेड पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड, यूनिट मास लिया गया है यहाँ, ठीक है बात, ठीक है। द हाइट ऑफ लिक्विड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड एंड इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर z एज z मीटर, ठीक है। मतलब अगर हमने हाइट, जैसे मैंने पहले बोल दिया आपको, जो हमने यहाँ पे h लेते थे, हम h यहाँ पे किसका काम कर रहा है, z का काम कर रहा है, ठीक है। अगर z सिंपल हो जाएगा तो ये कहलाएगा मेरा पोटेंशियल हेड ऑफ लिक्विड। वो कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ दूँ, द हाइट ऑफ लिक्विड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड ऑफ लिक्विड। सिंपल z को मैंने क्या कहा, पोटेंशियल हेड बोला गया है यहाँ पे, समझो बात, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा बता दूं एक बार, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल फार्मूला हमारा mg है, जो हमने पहले पढ़ रखा था, लेकिन यह यहाँ पे हाइट थी, यहाँ पे हमने हाइट को लेना है z, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या बन गया, mgz बन गया। कहता है अगर यूनिट मास लिया, मास 1 यूनिट ले लिया, किलोग्राम ग्राम जो भी है 1 ले लिया, तो g इंटू जेड हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला। और अगर मुझे पोटेंशियल हेड चाहिए तो सिंपल z हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को अच्छे से, पोटेंशियल हेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा अच्छे से काइनेटिक एनर्जी के बारे में, द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स वेलोसिटी और इट्स मोशन, ठीक है। तो हमारी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, ठीक है ना, हाफ mv² आपने पहले पढ़ा अच्छे से इसको, ठीक है। देखो द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेट, वही बात है, सारी बातें, मास m है, वेलोसिटी v है, तो हाफ mv² हो जाएगा। कहते हैं लेकिन अब यूनिट मास लिया हमने, यूनिट मास लिया है, तो यूनिट मास लिया तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू v² हो जाएगा, सही है बात, न्यूटन इंटू मीटर पर यूनिट मास हमने। अब v²/2 जो है, इट इज़ मेजर्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे v²/2g, ये कहलाएगा काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड ऑफ। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, ये हो जाएगा काइनेटिक हेड के लिए, काइनेटिक हेड के लिए, समझो बात। ये पोटेंशियल हेड हो गया z, और ये काइनेटिक हेड हो गया v²/2g, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा प्रेशर एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। पी से रिप्रेजेंट किया था हमने से, लेट पी इज द प्रेशर है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, P/W आपको याद होगा, प्रेशर हेड के लिए फॉर्मूला बनाया भी हमने पहले बनाए थे, तो ये 3rd नंबर पे आ गया प्रेशर हेड। इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, P/W क्या था यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, 9810 फॉर वाटर, हमने पढ़ा था अच्छे से इसको। लेट वेयर W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ
लिक्विड, ये प्रेशर हेड बन गया। ठीक है, ये तीनों हेड हैं हमारे जो आगे हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है टोटल हेड और हेड ऑफ लिक्विड। अब टोटल हेड का मतलब क्या है, तीनों को जोड़ दो टोटल हेड आ जाएगा, बस उसके बाद थोड़ी है। अगर टोटल हेड मुझे चाहिए, टोटल हेड से को एच से रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे, तो एच जोड़ क्या हो जाएगा जेड, ये किसके लिए बोलो, पोटेंशियल हेड हो जाएगा हमारा, प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्रेशर हेड हो गया, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g काइनेटिक हेड हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, आपने खुद ट्राई करने इसके 3.4 3.5 इजीली हो जाएंगे आपसे। उसी सेम फॉर्मूले पे ये तो तीनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्राई करना सिंपल डिटो, जैसे पहला मैंने निकाला वेलोसिटी निकाल दी इसने, स्पेसिफिक वेट आपको पता ही है निकाल दिया यहाँ से हमने। ठीक है, टोटल हेड के लिए फॉर्मूला लगा दिया, आप ट्राई करना इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है।